उस जहाँ तक साथ चलने की दुआ ना कर, पहले इस जमी पे जिंदा हूँ, बेपनाह मोहब्बत के साथ वफा तो कर। मैं ज़िंदगी तेरी मेरी इस चैनल से एक छोटी सी कहानी लेके फिर आप लोगों के बीच हाजिर। इससे पहले मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं लोगों का मोरल सुनी अनसुनी कहानियों के साथ बढ़ा सकूं और आप लोगों के बीच हर रोज़ कोई ना कोई एक छोटी सी स्टोरी, जिससे इस जनरेशन को, चलती हुई जनरेशन को कुछ तो फ़ायदा हो सके। तो एक छोटी सी कहानी के साथ आज फिर आप लोगों के बीच हाजिर। ये कहानी है एक बुज़ुर्ग महिला की, एक ऐसी दादी जो बच्चों से महरूम रह गई, भगवान ने उनको बच्चे नहीं दिए और हस्बैंड 1 साल पहले गुजर चुके थे। वो एक कंपनी के बाहर चटाई बिछा के गोनी वहाँ पे थोड़े से आम लेके बैठी हुई थी। शाम का टाइम था। एक मनोज करके लड़का कंपनी से निकलता है बाइक लेके और अचानक देखता है कि वो दादी अम्मा आम लेके बैठी हुई। उसको याद आया कि भाई मैं घर, मुझे फल लेके जाने। तो क्या किया कि उसने दादी अम्मा के पास बाइक रोकी और पूछा कि अरे दादी माँ, ये फल कैसे दिए हैं, ये आम कैसे दिए आपने? तो दादी माँ के मुंह से निकला कि बेटा 70 रुपये किलो। और मनोज ने देखा आम को और फिर दादी अम्मा को बोला कि अरे माँ जी, ये आम तो आपके ऐसा लग रहा है कि मतलब 1-2 दिन के हैं और आप इसको 70 रुपये दे रही है, एक काम करो 60 रुपये में दे दो। तो दादी अम्मा ने मतलब रूंधी हुई आवाज़ से बोला कि नहीं बेटा, 60 रुपये में तो नहीं दे पाऊँगी, 65 रुपये लास्ट लगा दूँगी। ऐसा बोल के मतलब एक आस भरी नज़रों से दादी अम्मा ने उसको देखा। बट फिर भी मनोज ने क्या किया कि गाड़ी स्टार्ट किया और निकल गया, क्योंकि वो परमानेंट जहाँ से भाजी लेता था गुप्ता जी के यहाँ से, उसने सोचा चलो मार्केट चलेंगे, वहीं से लेते हुए जाएंगे। और शाम ढल रही थी, थोड़ी दूर पे मतलब भाजी मार्केट थी। गया गुप्ता जी की दुकान पे, हेलो हाय हुई, जैसे रोज़ मिलते थे। गुप्ता जी से भाजी वाजी लिया, बाद में उसने फल के लिए बोला तो सेम वही फल जो दादी अम्मा के पास थे, वही फल उसने देखा कि गुप्ता जी की दुकान पे। तो उसने उत्सुकता से पूछा कि गुप्ता जी ये फल कैसे दिए आम? तो उन्होंने बोला कि भाई 110 रुपये किलो। तो मनोज ने बोला कि गुप्ता जी मैं तो आपका परमानेंट ग्राहक हूँ, कुछ ऊपर नीचे होगा क्या? तो गुप्ता जी ने मनोज जी को एक उंगली दिखाई एक बोर्ड की साइड पे, बाजू में बोर्ड लगा रखा था उन्होंने, और उस पर लिखा था कि कृपया करके मोल भाव ना करें। बस ये बात मनोज के दिमाग पे असर कर गई और मनोज को अचानक वो दादी अम्मा का फल याद आ गया, आम जो रखा था। और उसने देखा कि मतलब जो ये गुप्ता जी की दुकान पे वही दादी अम्मा बेच रही थी। अब हुआ ये कि वो गाड़ी को वापस मोड़ते हैं दादी अम्मा के पास और शाम ढल रही थी, एकदम धुंधला धुंधला हो रहा था। बाइक लेके दादी अम्मा के पास पहुँचे। दादी अम्मा को जैसे ही देखा दादी अम्मा ने उनको, तो दादी अम्मा पहचान गई और हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके उन्होंने बोला कि बोलो बेटा। तो मनोज जी ने बोला कि अम्मा जी, ये जो भी फल है आपके पास ये मुझे चाहिए, कितने बचे होंगे आपके पास? तो दादी अम्मा ने बोला कि बेटा 10 किलो लाई थी, 5 किलो बेच दिया है, 5 किलो ये बचे होंगे। मनोज जी बाइक से उतरे। मनोज जी ने बोला कि ठीक है अम्मा जी, आप एक काम कीजिए कि ये फल मुझे पैक करके दे दीजिए। तो अम्मा जी ने बोला कि बेटा मेरे पास झोला नहीं है और ये तराजू जो मेरे पास है उस पर सिर्फ 1-1 किलो ही मैं तौल सकती हूँ। तो ठीक है, मनोज जी ने बोला कोई बात नहीं, मैं अभी थैला लेके आता हूँ। बाइक से थैला लेके आए मनोज जी और उसके बाद उन्होंने बोला कि अम्मा जी ने 1 किलो तौल के रखा। जैसे दूसरा तौलने जा रहे थे तो मनोज जी ने बोला
कि अम्मा जी आप रहने दीजिए, वो जो आप बता रही हैं कि मतलब 5 किलो बेचा है, 5 किलो बचा है ना, तो ये पूरा मेरे थैले में भर दीजिए आप। तो जैसे ही वो अम्मा जी थैले में भर रही थी तो मनोज जी ने पूछा कि भाई अम्मा जी आपके बच्चे, तो अम्मा जी ने बताया कि भगवान ने हमें बच्चों का सुख नहीं नसीब किया। और फिर उसके बाद में मेरे पति थे जो 1 साल पहले गुजर गए। तो पास का एक लड़का है, उसने ही मुझे समझाया कि अम्मा जी मैं तो मार्केट जाता ही हूँ, मैं रोज़ 10 किलो 5 किलो ऐसी सब्जी या फिर फल ला के दे दिया करूँगा। आप किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि मतलब वो बेच के अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुजारा हो जाएगा आपके। तो आज 10 किलो लाया था, जिसमें 5 किलो बेच दिया मैंने और 5 किलो बचा है। तो मैं आपको 65 बोली, एक्चुअली मैं 60 का ख़रीद के ही मेरे को पड़ा है और शाम को मुझे उस बच्चे को पैसा भी देना है। तो मैं इसीलिए आपको बोली कि 65 रुपये में मुझे बेचना है। तो इतना सुनने के बाद मनोज जी ने क्या किया कि वो थैला लिया और 500 का नोट निकाल के दादी अम्मा के हाथ में रख दिया। अब वो 500 का नोट निकाल के दादी अम्मा के हाथ में जब उन्होंने रखा तो दादी अम्मा ने बोला कि बेटा मेरे पास तो छुट्टे नहीं हैं। तो मनोज जी ने बोला कि अम्मा ये रहने दीजिए, आपको पता नहीं होगा कि मैं यही फल अपने रोज़ के दुकानदार गुप्ता जी के यहाँ गया लेने, मगर उन्होंने इस फल की कीमत 110 रुपये रखी हुई है, जिसको आप 70 रुपये में बेच रही थी और लास्ट आपने मुझे 65 रुपये बोला, तो आप इसको रख लीजिए। अब उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में एक अजब अजब सा ही खुशी था, उनके फेस पे, आंखों पे। तो उन्होंने मनोज जी को बोला कि बेटा ज़रा अपना सर नीचे करो। और जब मनोज जी ने सर नीचे किया तो 500 रुपये का नोट हाथ में लेके बूढ़ी अम्मा ने पता नहीं क्या उनके सर पे हाथ रखने के बाद में बुदबुदाया, मालूम नहीं, और चेहरे की खुशी और भाव बता रहे थे कि शायद वो मुझे दुआ दे रही है, ऐसा मनोज जी को लगा। और इस बात को हो के बाइक स्टार्ट की उन्होंने और वो चले गए। रास्ते में जाते जाते उन्हें ये फील हो रहा था कि मतलब मेरे सर पे कोई बोझ नहीं है, मतलब पता नहीं एक अजीब सी खुशी हो रही थी उनको इतना होने के बाद। और वो बार बार सोच रहे थे कि बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा होगा मेरे सर पे हाथ रख के। अचानक मनोज जी का फ़ोन आता है, फ़ोन बजता है और वो बाइक साइड में लगा के फ़ोन उठाते हैं तो फ़ोन पे से आवाज़ आती है पीछे से कि मनोज भाई मैं आपका 50,000 रुपया रिटर्न कर रहा हूँ, मगर मैं आपका इंटरेस्ट नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए मुझे समय चाहिए। ये आवाज़ थी मनोज जी के एक रिश्तेदार की, जिसको उन्होंने 3 साल पहले पैसे दिए थे किसी से ब्याज पे लेके, और वो इंसान ना इनका ब्याज दे रहा था और ना इनके पैसे रिटर्न कर रहा था। बस इतनी सी बात, मगर इस बात से मनोज जी को अचानक याद आया कि शायद उस बूढ़ी दादी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था कि जा बेटा कभी कमी नहीं पड़ेगी तुझे, बस ये शब्द थे बूढ़ी दादी के। और शायद उनकी दुआओं में ऐसा असर था कि जिसे मैं 3 साल से लगातार कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो आदमी ने सामने से कांटेक्ट करके और मुझे मेरे पैसे रिटर्न देने के लिए बोला और अकाउंट नंबर मांगा कि भाई मैं आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी है बस। और इस कहानी को, इस चीज़ को मनोज जी ने अपने सारे मतलब कंपनी के वर्करों को शेयर किया। तो नेक्स्ट डे से जितने भी लोग थे कंपनी के, वो लोग उधर से गुजरते और दादी माँ से कुछ ना कुछ खरीदते, जो भी था। ऐसे करते करते सब लोगों ने मिलके एक ठेला ले लिया और ठेला दादी माँ को गिफ्ट किया। फिर ज़िंदगी दादी माँ की भी चल पड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें ना दुआएं जो भी हो काम आती है कहीं ना कहीं, और हमें ये भी करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, कीमती हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, संजोते हैं, बट हमें कभी कभी ना ऐसे बुज़ुर्गों की दुआ भी लेनी चाहिए। क्योंकि वो जो बुज़ुर्ग लोग बैठ के कोई सामान बेच रहे होते हैं ना, तो अपना
बैंक बैलेंस जमा करने के लिए नहीं बेच रहे होते हैं। इतनी तकलीफ़ होती है कि वो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए बेच रहे होते हैं। तो इसी कहानी के साथ मैं विराम देता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी ही सुनी अनसुनी कहानियों के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर हाजिर। दोस्तों, दुश्मनों, सबको प्रणाम। लव यू, ऑल ऑफ यू।